वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण, तो आज हम द्विघात समीकरण में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम उन प्रश्नों को हल करने। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 12 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रश्न में क्या है, एक द्विघात समीकरण दिया है और आपको इसका विविध कर निकालना है। तो विविध कर कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सिंपल सा तरीका यह है कि सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उस द्विघात समीकरण की हम तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या है, यह है 2x² - 3x और -12 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि x² से x² मिल रहा है, तो a के स्थान पर कौन बैठा है, 2। तो यहाँ पर a का मान हमको मिल जाएगा 2। इसी तरह आप देखेंगे x से x मिल रहा है, तो b के स्थान पर कौन बैठा है, b के स्थान बैठा है -3। तो b का मान हमें क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ c के सामने कौन बैठा है, 12, और चिन्ह क्या लगा है, माइनस। तो c का मान क्या मिल जाएगा हमको, -12। तो इस तरह जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करके a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब आपको a, b और c का मान मालूम हो जाए तब आप विविध कर का सूत्र लगाते हैं। तो विविध कर का हमारा सूत्र क्या होता है, विविध कर निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, हम अपने a, b और c के मानों को रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, b² और b का मान कितना है, -3। तो -3 पर स्क्वायर लगा देंगे, फिर उसके बाद माइनस, फिर क्या लिखा है, 4 लिख लेंगे, इंटू a लिखा है, तो a का मान यहाँ देखिए कितना है, 2, तो 2 रख देंगे, फिर इंटू c, और c का मान कितना है, -12, तो -12 रख देंगे। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखेंगे -3 का स्क्वायर है, तो जब माइनस का वर्ग किया जाता है तो प्लस में प्राप्त होता है, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है माइनस और फिर गुणे माइनस, तो माइनस गुणे माइनस हो जाता है प्लस। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 गुणा 12 करेंगे तो 12 8 96। अब हम क्या करेंगे, 9 और 96 को आपस में हम जोड़ लेंगे, तो 96 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 105। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो d का मान प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 105। तो इस तरह हम विविध कर ज्ञात कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण x² - 9x + 18 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, और इसका तरीका क्या है। ये एक द्विघात समीकरण है और इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो नियम हमारा ये कहता है कि जितने चर की घात होते हैं उतने ही उस समीकरण के मूल होते हैं। तो आप देख रहे हैं आज चर की घात कितनी है, 2, इसलिए इस समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अब इन मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये द्विघात समीकरण दिया रहेगा इसका हम गुणनखंड कर लेंगे और तत्पश्चात हम हल करके यक्स का मान निकालेंगे, और जो यक्स का मान हमें प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, मूल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x² - 9x + 18 बराबर 0 का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। अब आपको 18 का ऐसा दो खंड करना है
जिनको जोड़ने या घटाने पर 9 प्राप्त हो। तो 18 के दो खंड होंगे 6 और 3। जब हम 18 के हमारे दो खंड क्या होंगे 6 और 3। जब हम 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 मिलेगा और 6 में 3 जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको 9 मिलेगा। तो इस तरह हम इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब 9 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स से अंदर गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3x ब्रैकेट बंद प्लस 18 बराबर 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा है उसी से आपको ब्रैकेट को खोल देना है। तो इस माइनस का गुणा पहले प्लस 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, फिर इस माइनस गुणा हम प्लस 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ आप पर देखेंगे आपके कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए। अब आप क्या करेंगे दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा इसका बन जाएगा और एक जोड़ा इसका बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक ब्रैकेट में और यहाँ हम प्लस का चिन्ह लेंगे और बचता क्या है माइनस 3x प्लस 18 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब आप क्या करेंगे इस ब्रैकेट में ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 6 और इस ब्रैकेट में हम कॉमन क्या लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इसके भी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट में x माइनस 6 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस 6 हम पूरे में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को आप 0 के बराबर दिखाएंगे और यहां से हल करके x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0, जब आप x का मान निकालना चाहेंगे तो माइनस 6 का हम पक्षांतर कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज x बराबर हमें क्या मिलेगा प्लस 6 मिलेगा। और फिर आप क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहां लिखेंगे पुनः यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो अब आप यहां से निकालेंगे x बराबर दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न को हल करने पर x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक मान 6 प्राप्त हो रहा है और दूसरा मान क्या प्राप्त हो रहा है 3। तो जो ये 6 और 3 प्राप्त हो रहे हैं वो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 क्या है मूल हैं। तो इस तरह अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो और उसका मूल ज्ञात करना हो तो इस फैक्टर मेथड से हम मूल को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या है एक द्विघात समीकरण दिया गया है और कंडीशन क्या दिया गया है, शर्त है कि मूल बराबर हों तो हमें k का मान बताना है। तो प्रिय छात्रों इसके लिए कंडीशन होता है अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो इसका मतलब ये होता है उस द्विघात समीकरण का विविधकर क्या है शून्य है। ठीक, मूल तभी बराबर होते हैं किसी द्विघात समीकरण का जब उसके विविधकर का मान क्या हो 0 हो। इसका मतलब हम क्या करेंगे इस द्विघात समीकरण का विविधकर निकालेंगे और उसका मान किसके बराबर दिखाएंगे 0 के बराबर। तो विविधकर निकालने के लिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे जो द्विघात समीकरण हमारा दिया रहता है इसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो आप क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0 की तुलना आप द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको a का मान क्या मिलेगा 2 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा माइनस 8 मिलेगा और c का मान क्या मिलेगा आपको c का मान आपको मिलेगा k। फिर आप क्या करेंगे मैंने आपसे बताया कि a b c का मान निकालने के बाद आप विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है इसका लिए मैंने आपको सूत्र बताया है। तो विविधकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक,
अब आप क्या करेंगे, इस सूत्र में पहले आप मान रख कर विविधकर निकालेंगे। तो d बराबर आपका हो जाएगा, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर -8 है, तो -8 का स्क्वायर लगा देंगे, फिर -4, फिर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 2 है तो 2 रखिए, इंटू c का मान कितना है k, तो k रखेंगे आप। अब इसको आप हल कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे -8 का वर्ग हो जाएगा +64, तो 64 लिख दीजिए, फिर -4 गुणे 2 4 दूनी 8 गुणे k, ये हो जाएगा 8k। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो विविधकर हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 64 - 8k। तो विविधकर तो हमको मालूम हो गया, लेकिन शर्त क्या है, मूल बराबर हैं। तो आप लिखेंगे मूल, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर क्या होना चाहिए, d बराबर होना चाहिए 0। किसी द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब उसके विविधकर का मान क्या हो, 0 हो। अब हम विविधकर ने क्या निकाला, हमने विविधकर निकाला है 64 - 8k बराबर किसके हो जाएगा, अब ये 0 के बराबर। अब इसको हम हल करेंगे तो 64 इस -8 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +8k, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8k बराबर 64k। अब यहाँ से जब k निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा 64/8, 8 से 64 काट दीजिए, 8 × 8 = 64, तो k का मान क्या मिलेगा, 8। तो इस तरह देख रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण दिया गया था और कह रहा था कि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर k का जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 8। अब इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 हैं तो द्विघात समीकरण बनाइए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि आपको मूल दिए गए हैं और द्विघात समीकरण बनाना है। तो किसी द्विघात समीकरण बनाने के लिए दो मूलों की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर दोनों मूल दिए गए हैं। एक मूल दिया गया है 2 + √5 और दूसरा मूल दिया है 2 - √5। तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाने के लिए पहले मूल को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे मूल को बीटा। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 2 + √5 हो जाएगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2 - √5। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ अल्फा बराबर है 2 + √5 और बीटा बराबर हमारा क्या है, 2 - √5। अब आप लोगों को मैंने अपने वीडियो में द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र बताया है। वो सूत्र हमारा होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आप इसी के सूत्र का प्रयोग करना है और इस सूत्र का प्रयोग करने पर आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, यहाँ देखेंगे आप लोग, x² माइनस, अब आप क्या करेंगे, अल्फा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, 2 + √5 धन बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, तो बीटा की वैल्यू दिया गया है 2 - √5, तो आप 2 - √5 रखेंगे, ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान, तो आप लिखेंगे 2 + √5 और इंटू बीटा का मान 2 - √5 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस, यहाँ आप देखेंगे कि ये √5 प्लस में है और ये √5 माइनस में है, दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, और 2 धन 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, और बाहर क्या लगा है, x, तो यहाँ x लगा लेंगे, प्लस। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर हम 2 को a मान लें और √5 को b मान लें तो ये हो गया a + b इंटू a माइनस b, जो कि a² - b² के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा a², तो a का मान हो गया 2, 2 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान है √5, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -4x प्लस, अब यहाँ जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 4, और माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 5 बराबर किसके, 0 के। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x और +4 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपको मूल दिए गए थे, रूट दिए गए थे, तो आपने द्विघात समीकरण प्राप्त किया और द्विघात समीकरण हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर -4x -1 बराबर 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -4x + 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया अपने वीडियो में फार्मूले के द्वारा कि कैसे हम द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -4x और +4 बराबर 0। अब आप चाहिए तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और चाहे आप सूत्र के द्वारा लगा सकते हैं, हम आपको दोनों विधियां बताएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा इसकी तुलना हम ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। तुलना करने के उपरांत आप देखेंगे यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा, -4 मिलेगा और c का मान क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक। अब आपको मूलों का अगर योगफल निकालना होगा तो मूलों का योगफल होता है, मैंने आपको सूत्र बता रखा है, -b/a। अब आप इस सूत्र में मान रख के मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे आप माइनस और b का मान आपने क्या निकाला है तुलना करने पर, -4 बटे और a का मान कितना है, 1। इस तरह आप अगर हल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस गुणे माइनस हो जाएगा +4 और 1 में भाग लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो इस तरह मूलों का योगफल अगर दिया गया है तो हमें क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि मूलों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक। तो आप क्या यहाँ लिखेंगे माइनस लिखेंगे यक्स का गुणांक, तो यक्स गुणांक कितना है, -4, तो -4 रख देंगे, फिर बटे लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। अब बात आती है मूलों का गुणनफल। तो मूलों गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो मूलों का गुणनफल होता है ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या c/a। इस सूत्र के में आप वैल्यू को रखकर मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे c का मान कितना है, 4 है, तो आप 4 रख देंगे, बटे a का मान कितना है, 1, तो 1 रख देंगे, 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 4 मिलेगा। तो इस तरह मूलों का जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो भी क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अगर आप सूत्र के द्वारा निकालेंगे तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद है +4, तो +4 रख देंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 और ये 4 में 1 का भाग लगाएं, कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। तो ये रहे आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग इनको ढंग से देख लेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।